बच्चों, आपका हमारी शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस है। इसमें जो है आज हमारा रीजनिंग का, यानी कि आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, तो मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ बच्चों कि आपकी जो है बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि आप वीडियो नहीं डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, क्योंकि थोड़ा ना जो आपका एसएससी एमटीएस का कंटेंट है वो तैयार कर रहा था कि जो आपके एसएससी जीडी में और सीआरपीएफ में जो क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आए हैं। और आपको पता होगा कि जो रीजनिंग है जो एसएससी एमटीएस है, हमें रीजनिंग में जो है प्यारे बच्चों 12 क्वेश्चंस सही करने हैं। ये यू आर कैटेगरी के लिए है, और ओबीसी को तो ओनली जो है आपको 10 ही करने हैं, और एससी को आपको 8 ही करने हैं। ठीक है, अगर यदि आपके 2 सेशन हो गए एसएससी एमटीएस में, यानी कि पहला सेशन और दूसरा सेशन, तो आप क्या करोगे कि अगर आप जो है प्यारे बच्चों इसमें पहले सेशन में अगर रीजनिंग के होंगे, इसमें कोई पहले सेशन में जो है आपके प्यारे बच्चों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, आपके पहले सेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसमें जो है प्यारे बच्चों यू आर और ओबीसी और एससी, इनमें से जो है आपको यू आर यानी कि जनरल, उन्हें 12 सही करने हैं। चाहे वो चाहे वो रीजनिंग में 12 सही कर लें, या चाहे मैथ में। ठीक है, इनमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो और जो है आप रीजनिंग, मुझे पता है आपको कि जो आप जो है प्यारे बच्चों आप रीजनिंग में जो है बहुत अच्छे से 12 क्वेश्चन सही कर जाओगे। और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 10 ही करने हैं, और एससी कैटेगरी से हो तो आपको 8 ही करने हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज जो है हमारा जो क्लास है वो पहला क्लास है। ये रीजनिंग का जो है एसएससी एमटीएस का प्यारे बच्चों आज हमारा पहला क्लास है। और और जो है ये हमारी क्लास जो है चैप्टर वाइज जो है हमारी क्लास चलने वाली है। ठीक है, और इससे पहले हमारे जो सीआरपीएफ में कुछ चैप्टर कराए गए हैं, यानी कि चैप्टर ऑफ वाइज क्लास चली थी उसमें, तो वो तो निकल गया है, मुझे पता है वो आपका एग्ज़ाम। बट आप जो है वो आपके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जो है देखो रीजनिंग जो होती है प्यारे बच्चों वो सब में सेम होती है। चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो। ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो, मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं अदर, उनमें जो रीजनिंग आती है वो लगभग सेम होती है। लगभग क्या होती है, आपके जो चैप्टर्स हैं बस ये होता है कि कुछ चैप्टर आते हैं और कुछ चैप्टर नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये जो है हमारा एसएससी एमटीएस का पहला क्लास है, और ये जो क्लास है हमारी रोज़ रात जो है प्यारे बच्चों 8 PM पर चलती है। तो आपको जो है प्यारे बच्चों इससे 8 PM पर, यानी कि शाम को, यानी कि रात में आपको 8 PM पर आपको इससे जुड़ना है। ठीक है, और मैं बता दूं ये आपकी क्लास चैप्टर वाइज चलने वाली है। ठीक है, हम इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। और सिलेबस आपको कमेंट बॉक्स में नीचे, यानी कि आपको जो है प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इसको सिलेबस को देख लीजिएगा कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। देखो किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपको जो है सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी जो है आप स्टेप बाय स्टेप उसको कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जो है इसका सिलेबस देख सकते हैं, और अपनों जो है उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जो है लिख लेना। ठीक है, नोट कर लेना। तो प्यारे बच्चों आज जो है हम जो है नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि जो 8वां चैप्टर है आपका प्यारे बच्चों, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता लगभग, और इसमें जो है जीडी और सीआरपीएफ आपके 3 से 4 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो, जो हमारे कोडिंग हो गया एक इससे, यानी कि इसमें 2-3, यानी कि शिफ्टों में आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछ ही ले गए हैं। तो प्यारे बच्चों हम जो है आज इस वीडियो में नॉन वर्बल रीजनिंग एज पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग मिरर इमेज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है हम प्यारे बच्चों इसमें देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग और पेपर कटिंग फोल्डिंग। ठीक है, तो आज जो है हम नॉन वर्बल और इसके साथ जो है पेपर फोल्डिंग और कटिंग मिरर इमेज जो है, यानी कि ये तीनों जो है एक संबंधित होते हैं लगभग। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा एसएससी एमटीएस का जो है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि हमें बताना है कि फूल लाल कपड़े। ठीक, फूल लाल कपड़े में क्या आपको, ये देखो पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों,
वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आंसर कैसे देना है प्यारे बच्चों, देखो जैसे पहला है, पहले का जैसे बी है तो आपको इस तरह करके ये बी आपको इस तरह लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको उनके आंसर देने हैं। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा देखो पहले फूल का आप बनाएंगे, ठीक है, यानी कि लाल कपड़े, और ये क्या हो गया आपका लाल का है, ठीक, ये क्या है आपका लाल, इसको क्या करेंगे हम एल से प्रतिस्थापित करेंगे, एल से, ठीक। अब क्या होगा, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कपड़े, कपड़े को के से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। और ये हो गया आपका क्या हो गया फूल, एफ से, ठीक। तो अब हमें यही तो बताना था कि क्या फूल जो हैं प्यारे बच्चों वो लाल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। क्या लाल कपड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम आपको किसी में नज़र आ रहा है, हाँ, यानी कि ऑप्शंस क्या होगा प्यारे बच्चों, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो एग्ज़ाम में आपको इसी तरह देखना है और देखते ही आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा कि पिता यानी कि पुरुष पिता भाई, इनमें बताना है क्या कोई संबंध होता है। देखो पहला क्या है आपका, जो पुरुष है उसका डायग्राम जो है प्यारे बच्चों वो सबसे बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो पिता है वो भाई है वो उसके अंदर आएंगे, ठीक है। क्या पिता भाई हो सकता है, आप बोलोगे हाँ हो सकता है, ठीक। ये काय का है पुरुष का, और आपका पिता के लिए ये पी आई, ठीक, आई, और भाई के लिए बी, ठीक है। तो यानी कि जो पुरुष है वो ऊपर हो गया और पिता और भाई जो है इसके अंदर आएंगे। इस तरीके का डायग्राम प्यारे बच्चों कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शंस में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्यारे बच्चों, अभी पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। पहली बात तो ये वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें जो है आपके कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है, आप एग्ज़ाम में इसको देखते ही कर दोगे आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। तो आपको पहले कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे दीजिएगा कि आपके आंसर क्या होंगे, ताकि मैं उसके आंसर को देख सकूँ, ताकि आप मुझे भी डाउट क्लियर हो जाए कि आप जो है इन क्वेश्चनों को कर रहे हो और आपके जो है आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज जो है हम कर रहे हैं इसमें एसएससी एमटीएस में, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग, इसकी के साथ जो है आज हमारा तीसरा क्लास है, ओ पहला क्लास है, और आज ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखो ये जो भारत है, भारत तो पहले सबसे बड़ा होगा, ठीक है। भारत के अंदर जो है प्यारे बच्चों ये सब आएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है। यानी कि अब क्या कहेंगे, ये क्या है उदयपुर है, ये है राजस्थान, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, कुछ राजस्थान भारत के अंदर तो दोनों आएंगे, अब उदयपुर और राजस्थान जो है प्यारे बच्चों ये अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको ओनली ए ऑप्शंस में नज़र आ रहा है, तो ए जो है प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा चौथा कि शब्द और समानार्थी विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो जो समानार्थी और विलोम शब्द, शब्द तो सभी होंगे, ठीक है, ये क्या है शब्द का ऑप्शन है, लेकिन समानार्थी और विलोम जो है प्यारे बच्चों वो अलग अलग होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपके विलोम है, ये समानार्थी हैं, ठीक है। इस तरीके, और आपका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप देखेंगे जो ईंट है, ईंट घर से संबंधित होते हैं, क्या पुल भी संबंधित होता है, तो हम कहेंगे देखो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका घर, यानी कि ईंट है ये, ठीक है। क्या ईंट घर हो सकते हैं, यानी कि ईंटों से जो हम घर बनाते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा घर और ये हो जाएगा पुल, ठीक। यानी कि ईंटों के अंदर पुल भी होता है और ईंटों के अंदर घर भी होता है, ठीक है। लेकिन इनका संबंध नहीं हो सकता, ठीक है, इनका संबंध नहीं होगा, क्योंकि जो पुल है आपका वो घर नहीं होगा और घर जो है वो पुल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके की कहीं डायग्राम आपको नज़र आ रही है, हाँ, यानी कि सी ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है कि जो मलायन है और हिंदी है और भाषा, ठीक है, ये क्या है, सब आपकी भाषा है। तो ये भाषा तो आपका पूरा बड़ा होगा, क्योंकि जो जो आपकी भाषाएं हैं वो सब है। तो भाषा क्या है, हिंदी अलग होती है और मलयालम अलग होती है। तो आपका डायग्राम किस तरीके बनेगा, इस तरीके का कुछ डायग्राम
बनेगा। ठीक है, यानी कि भाषा के अंदर ये दोनों, ये हिंदी और ये मलयान, यानी कि दोनों अलग है, इनका कोई संबंध नहीं होगा। तो जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है हमारा कि नेपाल, एशिया, काठमांडू, ये आपको आंसर देना है कि इसका संबंध क्या एशिया का संबंध काठमांडू से है, क्या नेपाल का संबंध एशिया से है, क्या नेपाल का संबंध काठमांडू से है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखें कि ये हो गया एशिया। ठीक, इसका आंसर शायद बच्चों मुझे क्लियर नहीं है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से इसका जो है प्यारे बच्चों वो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर हम इसका ए देखें, यानी इस तरीके की डायग्राम, अगर इसको एशिया मान लें, ठीक, ये नेपाल हो गया और ये हो गया काठमांडू, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं इसको देख लूँगा क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या आ रहा है वो आप कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आठवां कि क्या शिक्षक कर्मचारी हैं, क्या स्कूल में कर्मचारी होते हैं। हाँ, यानी कि आपका आपका जो बनेगा डायग्राम वो किस तरीके से बनेगा। देखो, स्कूल स्कूल कुछ कुछ स्कूल शिक्षक होते हैं, इस तरीके से नहीं देखना है। स्कूल के अंदर क्या होता है, ठीक है। खैर, जो स्कूल है उसमें कुछ कुछ शिक्षक होते हैं और कुछ जो है कर्मचारी होते हैं। तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ये स्कूल का है, ये किसका है, ये तुम्हारा शिक्षक का है और ये कर्मचारी का है। ठीक है, कुछ जो प्यारे बच्चों हैं, एक मिनट, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक, यानी कि ये जो है ये शिक्षक हैं और ये कर्मचारी हैं, ये के हैं। ठीक है, और ये जो है आपके स्कूल है। ठीक, यानी कि स्कूल के अंदर कर्मचारी भी होंगे और शिक्षक भी होंगे। ठीक है, इस तरीके की डायग्राम जो है प्यारे बच्चे इस तरीके की बनेगी। ये अगर इस तरह करोगे तो आपको इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा आठवां नौवां, आपको कमेंट में इसका आंसर देना कि क्या होगा। तो हम देखेंगे माँ और पिता और आदमी। ठीक, आदमी क्या होता है, क्या पिता जो है वो आदमी हो सकता है, क्या पिता आदमी हो सकता है, और आदमी जो है क्या पिता हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो डायग्राम आपका प्यारे बच्चों कैसा बनेगा कि जो आदमी है, आदमी तो पिता ही के अंदर है। ठीक है, यानी कि पिता आदमी के अंदर आएगा। अब माँ जो होगी प्यारे बच्चों वो अलग होगी। ठीक है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके पुल्लिंग। तो ऐसा डायग्राम किसी ऑप्शन में है, हाँ है, यानी कि सी ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा 10वां कि शिक्षक माँ और महिला। अभी हमने पुरुष के यानी कि पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, और अब जो है हम शिक्षक को यानी कि माँ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, क्या महिला के अंदर तो ये दोनों ही आएंगे। ठीक है, महिला के अंदर दोनों ही आएंगे, लेकिन माँ भी महिला के अंदर आएगी। लेकिन शिक्षक, क्या माँ कुछ कुछ जो माँ है वो शिक्षक हो सकती हैं। ठीक है, क्या कुछ माँ शिक्षक हो सकती है, आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हो सकती हैं। और क्या जो माँ है यानी कि महिला के अंदर तो आपके दोनों आ गए। ठीक, तो कुछ का ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल जो है ये कुछ का बनेगा, यानी कि ये किसका बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका शिक्षक का, ये बन जाएगा महिला का, और ये बन जाएगा माँ का। ठीक, तो ऑप्शंस क्या होगा, इस तरीके से आपको किसी जो डायग्राम दिख रही है, हाँ, यानी कि सी ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब जो है प्यारे बच्चों ये हमारा आ गया, अभी हमने देखे कुछ क्वेश्चंस वर्बल रीजनिंग के, यानी कि अब जो है ये हमारा पेपर फोल्डिंग पे है, यानी कि हम कटिंग करेंगे और हमें बताना है कि ये चार ऑप्शन जब हम पेज को खोलेंगे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा बिल्कुल सही होगा। तो अगर हम इस पेज को पूरा इस तरीके से मोड़ते हैं और इस तरीके से मोड़ते हैं और इससे मोड़ते हैं, तो अगर हम देखें, अगर इस तरीके से मोड़ते हैं इधर को, तो जब हम पेज को खोलेंगे, ठीक है, इस तरह को खोलेंगे तो हमारा जो पेज है वो किस तरीके का दिखने वाला है। देखो, ये हिस्सा जो है आपका इस साइड खोलेगा तो एक गोला एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, तो ये दोनों तो गोले सेम हो जाएंगे इस साइड के, और इसी तरीके से जो है आपका एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ। ठीक, इस तरीके का बनने वाला है। तो इस तरीके का इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शंस क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वो ए जो आ रहा है जिसका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। एग्जाम में आपको ओनली प्यारे बच्चों देख के ही जो है इसके आंसर दे देने हैं। ठीक,
और जो है ये आपको वीडियो जो है प्यारे बच्चों समझाने के लिए है, ठीक है, किस तरीके से जो है प्याज जैसे 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 वो जो पेज बोला, जैसे इसमें क्या बोला है कि ये इस तरीके का पेज है, इसने नीचे मोड़ा फिर इधर मोड़ा। जब हम इसमें कटिंग करेंगे तो पहले देखो, जब हम खोलेंगे ना इसमें, तो सबसे पहले ये सेम इस तरफ दिखेगा। तो इस तरफ देखेंगे, इसमें देखो जीरो पहले आएगा, त्रिभुज आएगा और ये लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। तो इसमें जो है ऐसा बनेगा। जब हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो इसमें दिख रहा है ये, और इसमें भी दिख रहा है। जब ऊपर की तरफ खोलेंगे तो बिल्कुल जो है आपका इस तरीके का दिखने वाला है। इसमें है लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है तो ये कट हो जाएगा। ये तो दोनों जीरो कर दिए, ठीक है, इसमें दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपके त्रिभुज जो है उल्टे कर दिए, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें जो है आपके जो है प्यारे बच्चों वो दो बनेंगे, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ये क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये बिल्कुल आएगा, यहाँ पे जो स्टार है, यानी कि जो आपका ये जो स्टार है ये इधर आ जाएगा। तो बी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 13वां, कि जो पेज आपको इस तरीके से चल रहा है, यानी कि जो पेज इस तरफ मोड़ा फिर ऊपर मोड़ा, जब इसमें कटिंग करेंगे तो ये किस तरीके का पेज हमारा दिखने वाला है। देखो जो पेज है इसको हम खोलेंगे तो इस साइड और एक साइड, यानी कि ठीक है इस तरह समझ लीजिएगा, इधर कि एक इधर एक ये, और त्रिभुज जो है वो आपका इस तरीके का, यानी कि त्रिभुज जो है प्यारे बच्चों इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक। एक जो इधर होगा और इधर होगा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब इस साइड खोलेंगे तो इस साइड भी दिख रहा है। तो ऊपर जो है आप इस साइड खोलोगे तो बिल्कुल जो है प्यारे बच्चों आपका एक ही तरह बनेगा, ठीक है। ये दोनों नहीं बनेंगे, ये तीनों नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आप पेज को खोलोगे तो आपको जो पेज है वो ए के ऑप्शन जैसा बिल्कुल नज़र आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 14वां, कि हमारा जो पेज है आयत की तरह, इसको अगर इस साइड मोड़े फिर नीचे की तरफ मोड़ दिया। अब हमें बताना है जो हम पेज खोलेंगे तो वो किस तरीके का हमारा पेज इन चार ऑप्शंस में से दिखेगा। देखो हम देखें, अगर ये पेज है, अगर हम ऊपर की तरफ खोलते हैं तो सबसे पहले हिस्सा जो ये है वो दिखेगा, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये दोनों जो है आपके बनेंगे, और इसमें भी बनाना आ रहा है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होंगे, ठीक। यानी कि दो नज़र होगा। अब जो होगा ये ऊपर वाला नज़र आएगा, पीछे वाला, तो पीछे इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है। ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी है। जब हम इसको राइट तरफ को खोलेंगे, सेम राइट तरफ को खोलेंगे तो कुछ जो आकृति हमारी, ठीक है, यानी कि जो आकृति हमारी ये है, ये जो है इस साइड बनेगी और यही जो है इस साइड, यानी कि चारों जो है इकट्ठे बनेंगे। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो बी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा 15वां, कि जो हमारी डायग्राम है, यानी कि जो हमारा पेज है, अगर हम राइट तरफ में इसको मोड़ते हैं, अगर ऊपर की तरफ मोड़ते हैं और इस तरफ जो है मोड़ मोड़ के कटिंग करते हैं इसमें, तो जो पेज होगा जब हम इसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो इन चार ऑप्शंस में से किस तरीके का जो हमारा पेज है वो दिखेगा। तो अगर ये चीज़ जो है, अगर हम इसको क्या करें, इसने ऊपर की तरफ मोड़ा है, ठीक है, हम इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो किस तरीके बनेगा, यानी कि ये इस तरीके का बनेगा कुछ, ठीक। मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके का करके, और ये इधर और ये इधर करके, और इस तरीके का आपको कुछ बनेगा। और यही जो है आपको चारों ऑप्शंस में इस तरह नज़र आएगा, ठीक, सेम सेम, ठीक। इसमें जो है आपको गोला नहीं है तो ये कट हो जाएगा, इसमें आपकी लाइन नहीं है ऊपर तो ये भी कट हो जाएगा, इसमें लाइन नहीं है और ये वैसा चाकोर बना हुआ है। तो सी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वो प्यारे बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारा आ गया अब इमेज, यानी कि मिरर इमेज, ठीक। इसको हमें देख के बताना है कि कैसे जो है ये आकृति, हम अगर हम राइट तरफ में दर्पण रखेंगे वो किस तरीके की हमारी दर्पण, यानी कि चार ऑप्शंस में से दिखाई देगी, ठीक। तो हम जो है दर्पण अगर इस साइड देखेंगे, ठीक, तो हमारी किस तरीके की दिखाएगी, सबसे पहले एल दिखेगा। एल कैसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा। इसमें नहीं है तो ये तो दोनों पहले कट होगी। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले यही देखना है कि कौन सी आकृति जो है आपकी, सबसे पहले एल दिखाई देगी, फिर ए दिखाई देगा, फिर आई दिखाई देगा, आई है, फिर क्या है प्यारे बच्चों एम दिखाई देगा। एम इसमें है लेकिन ए में नहीं है, तो डी ऑप्शन। अब आपको कहीं जाना है कि मतलब जाना जाना आपको जो है जाना, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एन दे दिया, ठीक है, यहाँ पे एम है तो एम यहाँ पे है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या है इसका,
डी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, वो ए यानी कि डी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 17वां कि जो आकृति है हमें बताना दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाए। ठीक, यानी कि अगर दर्पण हम जो है राइट तरफ में रखते हैं तो आकृति जो है यानी कि के सबसे पहले दिखाई देगा, तो के इसमें भी है, इस तरीके का बिल्कुल दिखाई देगा इन चारों ऑप्शंस में से। अगला 5 जो है आपको उल्टा दिखाई देगा, इसमें नहीं है तो ए जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो है क्यू जो है आपको इस तरीके का दिखाई देगा पी की तरह, तो पी इसमें है, इसमें उल्टा है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें है और इसमें है, यानी कि आपके ऑप्शंस बचते हैं बी और डी। ए और सी तो कट हो गए। अब जो है अब फिर अगली जो है वो एफ जो है आपको दिखाई देगा। एफ किस तरीके का, इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। ठीक, तो एफ जो है प्यारे बच्चों वो डी में उल्टा है तो ये भी कट हो जाएगा, तो ऑप्शंस क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 18वां कि जो आकृति है हमारी ये, अगर हम इसके राइट तरफ में दर्पण रखते हैं इसके, तो किस तरीके की आकृति हमारी हमारी यानी कि दिखने वाली है। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। आपको इसका आंसर जो है पहले जो कमेंट बॉक्स में देना है वो ए डी और सी डी। ठीक, यानी कि ए और बी और सी और डी, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसकी आकृति जो है राइट तरफ में अगर हम दर्पण रखेंगे तो किस तरीके की दिखाई देने वाली। तो अगर हम राइट तरफ में दर्पण रखेंगे तो सबसे पहले इसका हिस्सा ये दिखेगा। ठीक, यानी कि नोक जो है आगे दिखेगी, तो नोक इसमें दिख रही है बिल्कुल, ये आगे से दिख रहा है, ये भी आपको बिल्कुल ऐसी तरीके दिखेगा। जब हम इसको लास्ट तरफ से इस तरह के जाएंगे तो ये भी बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो आपका ये ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका क्या आ रहा है वो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 19वां कि जो एन है यानी कि जो हमारा दर्पण है ये, यानी कि जो हमारी आकृति है ये, अगर हम राइट तरफ में इसके दर्पण रखते हैं तो किस तरीके की आकृति इन चार ऑप्शन में से हमें दिखाई देगी। ठीक, या प्यारे बच्चों ये जो हमारी क्लास है ये एसएससी एमटीएस का आज जो है पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर में आज हम जो है वेन डायग्राम और मिरर इमेज और कटिंग फोल्डिंग के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो है एसएससी एमटीएस का पहला क्लास है। ठीक, तो हमें बताना है कि जो आपकी ये आकृति है अगर हम शायद देखेंगे इसमें दर्पण में तो किस तरीके की हमारी आकृति दिखने वाली है। तो सबसे पहले जो है आपको ई वो किस इस तरीके का दिखेगा। ठीक, उसी के बाद जो है आपका एन दिखेगा। ठीक, उसी की तरफ जो है आपका एन देखने वाला है। ठीक है, अब जो है अगर हम देखेंगे इसमें तो एन ई आपको इस तरीके दिखा, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, तो इसमें जो है आपके बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। तो इसमें जो है आपको एन जो है बिल्कुल ऐसा दिखेगा, यानी कि जो ऊपर से नहीं होगा, ये नीचे ही से होगा। ठीक, तो ये बी गलत हो जाएगा, तो डी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 20वां कि हमें बताना है कि जो आपकी दर्पण आकृति है अगर हम राइट तरफ में इसको दर्पण से देखेंगे तो वो किस तरीके की आकृति हमारी दिखने वाली है। अगर हम देखेंगे इसके राइट तरफ से यानी कि हमारा जो है सबसे पहले ई दिखेगा, तो ई इसमें है, बी में है और सी में है, और किसी भी ऑप्शन से आपको बी यानी कि ई नज़र नहीं आ रही है, तो ए और डी गलत कर देंगे। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि जो आप इधर से को देखेंगे सबसे पहले ई दिखेगा, फिर एम दिखेगा, फिर ओ दिखेगा, फिर आर दिखेगा। ठीक, तो ए और डी गलत हो जाएगा और ई इस तरीके का और एम कुछ इस तरीके का दिखेगा। ई एम डी ओ तक सेम है और यहाँ पे क्या है, ओ के बाद जो है आर है, तो यहाँ पे फिर आर इस तरीके का दिखेगा, तो आर ओनली आपको बी में नज़र आ रहा है, तो आंसर क्या होगा पहले जो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोले भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 21वां कि जो आपकी आकृति है ये अगर आप राइट में इसके दर्पण रखते हैं तो ए और बी और सी और डी में से कौन सा सही जो है हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखो हमारे जो है सबसे पहले दर्पण में ये जीरो जो है सबसे पहले दिखाई देंगे। ठीक, सबसे पहले सब में दिखाई दे रहे हैं,
उसके बाद जो आकृति है ये कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, इस तरह, और ये जो है ऊपर को ये नीचे की तरफ दिखाई देगी। ठीक, जो है नीचे की तरफ दिखाई देगी। देखो इसमें दिखाई दे रही है, यानी कि जो इस तरह के देखेंगे तो आपके बीच के बीच, और ये आकृति बिल्कुल इस तरीके की, और ये आकृति बिल्कुल इस तरीके, यानी कि ए ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों, इसमें नीचे है तो ये गलत हो जाएगा, ये ऊपर है तो ये भी, और ये नीचे है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, यानी कि गृही कार्य है। उम्मीद है आप इसको जरूर कर कीजिएगा, और आज को आपको इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों वो कमेंट बॉक्स में दे देना है नीचे। ठीक है, ये हमें बताना कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो जो आकृति हमारी दी हुई है ये वाली, अगर हम राइट में इसके दर्पण रखते हैं तो हमारी किस तरीके की इन 4 ऑप्शन में से जो है आकृति हमारी दिखने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना। ये आपका गृही कार्य है, यानी कि होमवर्क है, ये आपको ज़रूर, उम्मीद है आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है बच्चों हमने एसएससी एमटीएस का पहला क्लास करा। ठीक है, यानी कि आज जो है प्यारे बच्चों आपकी पहली क्लास थी। पहली क्लास में हमने पहली क्लास में वेन डायग्राम और मिरर इमेज और कटिंग, यानी कि फोल्डिंग, कटिंग, और जो हमने तीनों जो है इसमें कर लिए। तो वो ज़्यादा वो रिलेटेड नहीं है, आपको थोड़ी बहुत मिलेंगे, तो आपको जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो आप देखते ही कर दोगे कि उनका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज जो हमने इसमें पहला क्लास तक हमारा एसएससी एमटीएस का, यानी कि रीजनिंग का, और आपको एमटीएस में जो आपका फॉर्म फिल करा होगा उसमें आपने प्रीफ्रेंस प्यारे बच्चों बिल्कुल सही भरे होंगे। ठीक है, वो प्रीफ्रेंस किस तरीके के भरे जाते थे वो, ताकि जो है आपको देखो सबसे पहले जो है प्रीफ्रेंस इस तरीके से भरे। सबसे पहला शहर कौन सा है, मान लो दिल्ली है। ठीक, दिल्ली सबसे पहले है, क्योंकि आपके जो आपके नज़दीक, यानी कि तो आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली भरोगे सबसे पहले। उसके नज़दीक क्या है, उसके नज़दीक जो शहर है उसको भरोगे, उसके नज़दीक जो शहर है उसको भरोगे, यानी कि जो नज़दीक नज़दीक शहर हैं वो आपको सबसे पहले भरने हैं। ठीक, वो भर चुके होंगे, वो करेक्शन डेट प्यारे बच्चों उनकी निकल चुकी है, तो उम्मीद है आपने उसको सही भरा होगा। तो उम्मीद है आपने उसको सही भरा होगा। जो है अब उसकी तैयारी, यानी कि एसएससी एमटीएस का जो आपको मान लो पहला सेशन में आपको मैथ और प्लस रीजनिंग, ठीक, मैथ प्लस रीजनिंग, इसमें कोई आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी बच्चों। ठीक है, यानी कि पहले सेशन में आपको रीजनिंग और मैथ है, इसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपको यानी कि जो यूआर है उनको, और ओबीसी हैं उनको, और एससी हैं उनको, यानी कि यूआर को कितने नंबर चाहिए, 12, ओबीसी को चाहिए 10, और जो एससी को है वो 8 ही नंबर में उनका जो है। अगर देखो इसका मतलब क्या है, सेशन 1 में आपको अगर 12 नंबर लाते हो तो ही आपकी जो है प्यारे बच्चों वो जीएस और इंग्लिश की कॉपी चेक होगी, समझ रहे हो। यानी कि अगर आप सेशन 1 में फेल हो जाते हो तो आपकी जीएस की और इंग्लिश की कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखो जब आप सेशन 1 में दोगे ना मैथ और रीजनिंग, उसमें आपको ओनली जो है 12 नंबर लाने हैं। 12 नंबर के बाद अगर आप 12 नंबर नहीं लाते हो तो आपकी जीएस और इंग्लिश की कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको जो है रीजनिंग, मुझे उम्मीद है कि आप जो है प्यारे बच्चों, मैं आपको रीजनिंग जो है प्यारे बच्चों इतनी अच्छी तरह से करा दूंगा, क्योंकि तो आपको जो है मैथ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैथ में कोई भी आप इस तरीके से अगर तुक्का भी लगाया होगा ना प्यारे बच्चों, तो आपके जो है 2 या 3 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो जाएंगे, वो 20 में से। ठीक है, तो 20 में से जो है आप तो 3 या 4 क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर लोगे, और रीजनिंग में तो बिल्कुल मैं आपको इस तरीके से तैयार करवा दूंगा कि आप जो है उसमें से 20 में से वो आप आराम से जो है 15-20 उसमें आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा एसएससी एमटीएस का पहला क्लास था। तो अगला कल जो है हमारा दूसरा क्लास होगा, ज़रूर देखिएगा। और जो है आपकी ये क्लास प्यारे बच्चों रोज़ आना आपकी जो है रात 8 PM पर चलती है। तो इस क्लास को आपको 8 PM पे, यानी कि 8 PM पर आपको जुड़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, तो आपको इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको जो भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब के माध्यम से ना मिल सके वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।